हेलो एवरीबॉडी। मैं पंकज सोनी पंकज एजुटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे टाइटन स्टॉक के फंडामेंटल्स, इसके टेक्निकल्स और इसका टारगेट जो मैंने 3000 दिया है ये कब तक अचीव होगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि जब भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग होगी या इसमें एग्जिट करना होगा तो उससे उसके अपडेटेड वीडियोज आपको मिल पाएंगे। साथ ही आप बेल बटन को हिट करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारजनों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भारत की एक बड़ी कंपनी जो कि टाइटन है, जिसमें राकेश झुंझुनवाला का भी इन्वेस्टमेंट है, उसके बारे में जान सकें और इस स्टॉक से अच्छी खासी कमाई भी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप हैं ग्रो के वेबसाइट पर और इस पर मैंने स्टॉक ओपन किया है, टाइटन कंपनी। आज इसका स्टॉक प्राइस है 2331 और आज के दिन 0.51% की इसमें बढ़त देखी गई है। और आज की तारीख है 27 दिसंबर 2021 और इस समय मार्केट क्लोज हो चुका है। ये जो कंपनी है टाइटन कंपनी, इसको सभी लोग जानते हैं। ये अपैरल एंड लग्जरी के क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा कारोबार है। अगर आप इसका 1 वीक का चार्ट देखेंगे तो 1 वीक में इसमें 3.17% की तेजी है। अगर 1 मंथ में देखेंगे तो 1.80% की तेजी है और 1 ईयर में इसने शानदार रिटर्न दिया है 55.08% का। 3 इयर्स में 160.19% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब आपका जो धन है, अगर आपने 3 साल पहले इसमें 1 लाख रुपए लगाए होते तो ये आपका 3 गुना से भी अधिक कर देता। मतलब 3.5 लाख रुपए इसमें आप आसानी से हो जाते। अगर हम इसके 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 5 साल में इसने 649% का रिटर्न दिया है, जो कि आप अगर 5 साल पहले इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज आपके पास लगभग 13 लाख रुपए होते। तो इस तरह का रिटर्न टाइटन कंपनी ने दिया है और इसके मजबूत फंडामेंटल्स हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में और देखते हैं शुरू से अंत तक, जिससे कि आप इसके फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और टारगेट को जान सकें। चलिए इसका ओवरव्यू देखते हैं। तो आज की परफॉर्मेंस रही है, आज का लो इसने बनाया है 2286 रुपीज़ 30 पैसे का और आज का हाई है 2344 रुपीज़ का और अपने हाई से ये नीचे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लोग देखें तो इसका 52 वीक लो है 1396 रुपीज़ का, 52 वीक हाई है 2677 रुपीज़ 90 पैसे का और यह अपने 52 वीक लो से काफ़ी गिर चुका है। जैसा कि आपको पता है इस समय 50 निफ्टी जो है इसमें काफ़ी गिरावट देखी गई है, तो निफ्टी के साथ ही स्टॉक में भी काफ़ी गिरावट हो चुकी है। अब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन चुकी है, जिससे कि आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं और ये खरीदारी का अच्छा मौका भी है। इसका ओपन प्राइस है 2306 रुपीज़, प्रीवियस क्लोज है 2319 रुपीज़ 45 पैसे। इसका वॉल्यूम है 5,37,545। ये एक हाई वॉल्यूम स्टॉक है, लार्ज कैप स्टॉक है। ऐसे स्टॉक में मैं इन्वेस्ट करने की सलाह देता हूँ, क्योंकि लार्ज वॉल्यूम के स्टॉक में इन्वेस्ट करने से आप इसमें कभी भी एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। लो वॉल्यूम के स्टॉक में इन्वेस्ट करने से आप उसमें फंस सकते हैं और हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग करते समय या एग्जिट करते समय आपको दिक्कत हो सकती है। आज के दिन इसमें 125 करोड़ रुपीस की ट्रेडिंग हो चुकी है। अब देखते हैं एनालिस्ट का इस स्टॉक के बारे में क्या कहना है। 59% एनालिस्ट इसको खरीदने की सलाह दे रहे हैं। ये देखिए 59% एनालिस्ट इसको खरीदने की सलाह दे रहे हैं। होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं 24% एनालिस्ट और सेल करने की सलाह दे रहे हैं 17% एनालिस्ट। तो ज़्यादातर एनालिस्ट का मानना है कि इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। इस स्टॉक में 29 एनालिस्ट ने रिसर्च किया है इनके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के बारे में। चलिए इसके फंडामेंटल्स को और अच्छी तरह से स्टडी करते हैं, क्या है इनके फंडामेंटल्स। तो अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे
तो मार्केट कैप है 2,05,091 करोड़ का। तो इनका पी जो है 211.63। पी के मामले में यह स्टॉक बहुत ही महंगा हो चुका है। इसका पीबी जो है 27.54 है। इसका मतलब यह अपने वास्तविक वैल्यू से या इंटरेस्टिक वैल्यू से 27 गुना ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि 1 रुपये की चीज़ आपको 27 रुपये की मिल रही है। इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा महंगा स्टॉक है। इसका इंडस्ट्री पी 43.06 का है। तो देखिए, अगर आप इसको टाइटन के पी को इंडस्ट्री पी से कंपेयर करेंगे तो ये लगभग 4 से 5 गुना है, जो कि बताता है कि टाइटन का स्टॉक इस समय तो बहुत ही महंगा हो चुका है। इसका आरओई जो है 13.74 है, जो कि अच्छा है। ईपीएस 19.68 है, जो कि अच्छा माना जाता है। अगर किसी भी स्टॉक का ईपीएस 20 के करीब है तो वो एक अच्छी बात है। डिविडेंड 0.17। टाइटन जो है एक ग्रोथ स्टॉक है, इसलिए यह काफ़ी कम डिविडेंड प्रदान करते हैं। बुक वैल्यू इसकी 87.59 है। तो इस स्टॉक को आप इसके बुक वैल्यू से कंपेयर करें तो बुक वैल्यू से ये बहुत ही ज़्यादा प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। चलिए, अगर हम इसके फाइनेंशियल को देखें तो रेवेन्यू देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इनके जो रेवेन्यूज हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं, और अब तो काफ़ी गिरावट इसमें दर्ज की गई है। ये देखिए, अगर आप सितंबर 20 की बात करें तो इनके जो रेवेन्यू थे 4,553 हैं। दिसंबर 20 में इनका रेवेन्यू जो है बढ़कर 7,619 हो गया। मार्च 21 में इनका जो रेवेन्यू था वो गिरकर हो गया 7,493, और जून 21 में इनका रेवेन्यू और भी कम हो गया 3,473, और सितंबर 21 में इनके जो रेवेन्यू थे बढ़कर हो गया 7,493, और ये सभी फिगर्स जो हैं करोर्स में हैं। अगर हम इनके प्रॉफिट की बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो क्वार्टर एंड क्वार्टर इनका प्रॉफिट जो है इंक्रीज हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर तो इंक्रीज हुआ है, और सितंबर 20 में इनका प्रॉफिट था 175 करोड़ का। ये सभी फिगर्स जो हैं करोड़ में दिए हुए हैं। दिसंबर 20 में इनके जो प्रॉफिट थे बढ़कर हो गए 525। मार्च 21 में इनका प्रॉफिट जो है और बढ़ गया 564, लेकिन जून 21 में इनके प्रॉफिट में बहुत बड़ा फॉल आया इस क्वार्टर में, और इनका प्रॉफिट हो गया केवल 20 करोड़ का। तो यहाँ पर इनके प्रॉफिट में बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला। सितंबर 21 की बात करें तो इनका प्रॉफिट जो है अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया इसने, और इसने एक बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन किया है 639 करोड़ का, जो कि पुराने सभी प्रॉफिट से ज़्यादा है। चलिए, हम इसकी नेटवर्थ देख लेते हैं कि इनके नेटवर्थ में क्या चेंज हुआ है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकी नेटवर्थ जो है तेज़ी से बढ़ी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इनकी नेटवर्थ तेज़ी से बढ़ी है। सितंबर 20 में इनका जो नेटवर्थ था 6,364 का था। मार्च 21 में इनकी नेटवर्थ हो गई 7,497, और सितंबर 21 में इनके जो नेटवर्थ हो गई 7,776। तो अभी आपने ये सभी फिगर्स जो हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखे हैं। अब हम चलिए ईयरली बात कर लेते हैं कि ईयरली इनकी नेटवर्थ कैसी रही। तो आप देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर इनके नेटवर्थ में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हो रही है या बढ़त दर्ज की जा रही है। 2017 में इनकी नेटवर्थ थी 4,232, तो वहीं 2018 में इनकी नेटवर्थ बढ़कर हो गई 5,090। 2019 में नेटवर्थ फिर बढ़ गई 6,070, और 2020 में इनकी नेटवर्थ बढ़कर हो गई 6,669, और 2021 में इनकी नेटवर्थ बढ़कर हो गई 7,497। तो इस प्रकार इनका कारोबार बहुत अच्छा है। नेटवर्थ जो है हर साल बढ़ रही है। अब हम प्रॉफिट की बात करेंगे। 2017 में इनका प्रॉफिट था 711, 2018 में इनका प्रॉफिट बढ़कर हो गया 1130, 2019 में इनका प्रॉफिट हो गया 1404, 2020 में इनका प्रॉफिट बढ़कर हो गया 1501, लेकिन 2021 में इनका प्रॉफिट कम हो गया 973।
रेवेन्यू की अगर बात करें तो ईयर ऑन ईयर इनके रेवेन्यू में काफ़ी बढ़त देखी जा रही है। देखिए इनका जो रेवेन्यू है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। 2017 में इनका जो रेवेन्यू था 13,382 था और 2018 में इनका रेवेन्यू बढ़कर हो गया 16,156। 2019 में इनका रेवेन्यू बढ़ गया 19,779 और 2020 में इनका रेवेन्यू बढ़कर हो गया 21,052 और 2021 में इनका रेवेन्यू बढ़कर हो गया 21,644। तो ईयर ऑन ईयर इनका रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है, जिससे कि इसके फाइनेंशियल पता चलते हैं कि इनका फाइनेंशियली ये बहुत मजबूत कंपनी है और इनके फंडामेंटल्स भी बेहतरीन है। चलिए अब इस कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इस कंपनी का कारोबार कैसा है। टाइटन कंपनी लिमिटेड इज इंगेज्ड इन ऑफरिंग वॉचेस, ज्वेलरी एंड अदर्स। तो टाइटन कंपनी की जो फेमस चीज़ें हैं वो हैं इनके वॉच, इनकी ज्वेलरी और दूसरी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा फेमस है। टाइटन एक बहुत बड़ा ब्रांड है। द कंपनीज segment include watches, jewelry, eyewear and others. The company offers plain and stud gold jewelry brands such as Tanishq, Gold Plus, Joya, Mia, which are retailed through Tanishq, Gold Plus, Joya and Mia stores. The company offers watches and accessories such as bags, sunglasses in brands including Titan, Sonata, Fastrack and sub-brands such as Raga, Giles and Edge, among others. The company's watches and accessories are retailed through World of Titan, Helios and Fastrack stores. The company offers frames, contact lens and sunglasses in brands such as iPlus. The company's eyewear brands are retailed through Titan iPlus stores. It also offers precision engineering component and sub assemblies, PEXA and machine building and automation MBA solution. The company subsidiaries include Titan, Time Products Limited, Faber, ल्यूबा एजी एंड टाइटन इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन लिमिटेड। तो इनका बहुत बड़ा कारोबार है। गोल्ड का भी काम करते हैं, आई लेंसेज का भी काम करते हैं, ज्वेलरी का भी काम करते हैं। बहुत सारे इनके स्टोर्स हैं और इनका जो बिजनेस है बहुत ही वर्सटाइल है। चलिए अब हम इसके बारे में और जानते हैं कि ये कंपनी का कारोबार कैसा है और इनकी क्या फंडामेंटल्स हैं। तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इनकी टाइटन कंपनी लिमिटेड के नाम से। ये कंपनी जो इस्टेब्लिश हुई थी या फाउंड हुई थी या स्थापित हुई थी 1984 में। तो इस प्रकार से इनको अराउंड 30 इयर्स हो रहे हैं। एनएससी सिंबल है इनका टाइटन और इनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर कोयम्बटूर वेंकट रमन। देखिए यहाँ पर टाइटन के कुछ ब्रांड्स हैं जैसे कि टाइटन वॉच, गोल्ड वॉच, गोल्ड प्लेटेड वॉच, डिजाइनर वॉच, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये ज्वेलरी, इस तरह के इनके प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स की है शेयर होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा है। 52.90% की शेयर होल्डिंग है, जो टाइटन स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव है और इसके इन्वेस्टर्स के लिए भी पॉजिटिव है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने भी इस पर जमकर मार उठा कर रखा है, जैसे कि 19.6%, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का अगर किसी भी शेयर में इतनी अच्छी शेयर होल्डिंग है, इसका मतलब वो एक ग्रोथ स्टॉक है और उसके फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत हैं, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशन उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जिनके फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे होते हैं। रिटेल एंड अदर्स की इसमें 18.17% की होल्डिंग है। देखिए टॉप म्यूचुअल फंड्स ने भी इस पर इन्वेस्ट करके रखा है, जैसे कि कनारा रोबेको कंज्यूमर ट्रेंड 4.33% की होल्डिंग है। HSBC लार्ज कैप इक्विटी फंड कि इसमें 3.15% की होल्डिंग है। मिराय एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड की 3.02% की होल्डिंग है। LICMF लार्ज कैप फंड 2.44% की होल्डिंग है। तो म्यूचुअल फंड्स ने मेनली इसमें 2 से लेकर 4 और 5% तक अपने पोर्टफोलियो का 5% तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 5,000 रुपीज आप
टाइटन में इन्वेस्ट कर सकते हैं या इसी प्रोपोर्शन में और आगे भी इन्वेस्ट कर पाएंगे। चलिए हम इसके डिविडेंड हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं, या इसके कौन कौन से कॉर्पोरेट एक्शंस हुए हैं वो भी हम देख लेते हैं। अगर हम इसके इवेंट्स की बात करें तो 27 अक्टूबर 2001 में इनकी बोर्ड मीटिंग हुई थी, और अगर डिविडेंड देखें तो इन्होंने 22 जुलाई 21 को 4 रुपीज का डिविडेंड दिया है। चलिए अब हम टाइटन के टारगेट प्राइस की बात करें तो इसके लिए मैंने ओपन किया है businesstoday.in की वेबसाइट, और इसमें आप देख सकते हैं कि दिस ब्रोकरेज सीज 25% अपसाइड इन टाइटन कंपनी स्टॉक रिटर्न्स और परफॉर्म कॉल। तो मतलब टाइटन कंपनी में आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और बाई कॉल रिकमेंड की है, और इसमें 25% का अपसाइड बताया है। तो चलिए इस रिपोर्ट को हम डिटेल में पढ़ते हैं। टाइटन कंपनी शेयर रोज नियरली 3% टुडे एज ग्लोबल ब्रोकरेज मैक्यूरी। तो ये बाई कॉल जो है मकूरी ने दिया है। मकूरी एक विश्वसनीय ब्रोकरेज फर्म है और जिसकी रिसर्च पर आप भरोसा कर सकते हैं। इनकी कॉल्स पर इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो रिटेन्ड एज इट्स आउटपरफॉर्म कॉल ऑन दी स्टॉक इट गेव अ टारगेट ऑफ ₹3000। तो मकूरी ब्रोकरेज हाउस ने टाइटन का टारगेट फिक्स किया है ₹3000 फॉर द लग्जरी गुड्स मेकर एंड अपसाइड ऑफ 25% फ्रॉम द करेंट मार्केट प्राइस। तो उन्होंने बताया है कि टाइटन में 25% की अपसाइड हमें मिल सकती है, और अभी मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन भी हुआ है। सभी स्टॉक गिर चुके हैं, निफ्टी 50 भी गिर चुका है। तो आप मिलेगी जैसे कि 30-35% तक की अपसाइड या प्रॉफिट आपको इस स्टॉक में मिल सकता है अगर आप अभी खरीदारी करेंगे तो। द शेयर टच्ड एन इंट्राडे हाई ऑफ रुपीज 2440, rising 2.75% on the BSE. Titan company share traders higher than 5-day, 50-day, 100-day and 200-day moving average, but lower than 20-day moving average. Total 0.28 lakh shares change hands, amounting to turnover of 6.65 crore. तो इनकी जो कॉल है उन्होंने तो ये थी मेरी तरफ से जानकारी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल बटन को हिट करेंगे जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही जब इसमें प्रॉफिट बुक होगा तब भी मैं इसका वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकेगा। इसके लिए आपको बेल बटन हिट करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपनी कोई क्यूरीज है तो उसको कमेंट में टाइप करना है, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जिससे कि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।